Welcome to Quignank, your ultimate legal podcast where law meets logic and learning becomes fun. I'm your host and आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट. Let's explore how taxes, interpretation and justice meets in the courtroom. फ्रेंड्स, टैक्सेशन लॉ एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ पैसे देने वालों को ही नहीं, लेने वाले को भी कंफ्यूज कर देता है. लेकिन कोर्ट का ये रोल यहाँ और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन हमेशा स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच से होता है. तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे टैक्सिंग स्टैट्यूट का रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन क्यों होता है, इसके कोड प्रिंसिपल्स क्या है, इम्पॉर्टेंट केस लॉस जो इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे. व्हाट इज टैक्सिंग स्टैट्यूट? पहले ये समझते हैं कि टैक्सिंग स्टैट्यूट आखिर होता क्या है. टैक्सिंग लॉज वो लॉज है जो डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, जैसे किस पे टैक्स लगना है. सेकंड, रेट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स देना है. एंड थर्ड, असेसमेंट एंड कलेक्शन प्रोसेस, कैसे टैक्स कलेक्ट होगा. आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसका मतलब है कि अगर स्टैट्यूट में क्लियर प्रोविजन नहीं है तो कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता. टैक्स लॉज को हमेशा स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है और इसका कारण है फाइनेंशियल बर्डन. टैक्स एक फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन है, इसमें टैक्स पेयर को कोई अश्योर्ड बेनिफिट नहीं मिलता. सेकंड, इक्विटी प्रिंसिपल का नो रोल. टैक्सेशन में इक्विटी का कंसेप्ट इररिलेवेंट है, जो लॉ में लिखा हुआ है वही फॉलो होगा. तो इसके क्री प्रिंसिपल्स है बेसिकली फर्स्ट, डायरेक्ट एंड ग्रामेटिकल मीनिंग. टैक्स लॉज को हमेशा उनके लिटरल और क्लियर वर्ड्स के बेसिस पर इंटरप्रेट करते हैं. सेकंड, नो प्रिजम्पशन. कोर्ट कोई भी प्रिजम्पशन नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेचर की इंटेंशन के बारे में. थर्ड, बेनिफिट ऑफ डाउट. अगर एम्बिग्विटी होती है तो टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन होता है मोस्टली. अब हर टैक्सेशन स्टैट्यूट 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन. ये एक चार्जिंग प्रोविजन होता है. चार्जिंग प्रोविजन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है. सेकंड, असेसमेंट. असेसमेंट प्रोविजंस टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. यहाँ लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सकता है टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनैलिटी. थर्ड, रिकवरी. रिकवरी लॉस टेक्निकलिटीज डिफाइन करते हैं कि टैक्स कैसे कलेक्ट होगा. जस्टिस रॉलर्ट ने एक फेमस केस में कहा था कि इन अ टैक्सिंग स्टैट्यूट one has to look merely at what is clearly said. There is no room for intendment or equity in tax. ये स्टेटमेंट के ब्रांडी सिंडिकेट वर्सेस आईआरसी केस का है, जो आज भी एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट माना जाता है. नाउ वी विल डिस्कस सम केस लॉज. फर्स्ट, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कोर्स इंडिया लिमिटेड. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टैक्सेशन स्टैट्यूज में पॉपुलर और कॉमन पर्लेंस का मीनिंग यूज होना चाहिए. सेकंड, इनामुरी गोपालम वर्सेस मद्दला नागेंद्रदू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. अगर नोटिफिकेशन का प्लेन लैंग्वेज टैक्स पेयर के फेवर में है तो कोर्ट नोटिफिकेशन की इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं करेगा. थर्ड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज. एग्जम्पशन क्लेम के लिए इंटेंशन प्रूव करना जरूरी है. अगर इंटेंट है बट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो भी एग्जम्पशन मिल सकता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस. ये डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर टैक्स पेयर ने सब्सटेंशियल कंप्लायंस किया है, यानी मेन कंडीशंस मीट की है, तो माइनर प्रोसीजर लैप्सेस ओवरलुक किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर किसी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में सब कंडीशंस फुलफिल हो गई है एक्सेप्ट एक छोटी सी प्रोसीजरल एरर, तो भी टैक्स पेयर को एग्जाम्पशन मिल सकता है. इंडिया में टैक्सेशन लॉज का इंटरप्रिटेशन काफ़ी लिटिगेटिव होता है. इसका रीज़न है वेग ड्राफ्टिंग और लूपहोल्स. कोर्ट्स का रोल है कि लिटरल मीनिंग को फॉलो करना और ये इंश्योर करना कि टैक्स पेयर अननेसेसरी बर्डन फेस ना करे. इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क मैक्सिम है, अ वर्बिस लेगिस नॉन ए
डेसिडेंडम। इसका मतलब वर्ड्स ऑफ द लॉ को चेंज नहीं कर सकते, जो लिखा है वही माना जाएगा। तो टैक्स लॉस को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनका पर्पस क्लियर है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन। कोर्ट्स हमेशा ये इंश्योर करते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि टैक्स पेयर और रेवेन्यू अथॉरिटी के बीच बैलेंस बना रहे। आपको क्या लगता है, टैक्स लॉस फेयर है या नहीं? अपने विचार मुझे टैग करें @bquidnunk।